हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। तो फाइनली कल जो है सीटेट ने अपना प्री एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ कर दिया है। अगर आप लोगों ने वॉच कर लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि आपका जो सेंटर है वो किस सिटी में रहने वाला है। और डेट तो फाइनल थी ही, आपका जो डेट है वो 20 अगस्त की है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है तो सभी का एक ही दिन होगा। ठीक है, तो क्योंकि ऑनलाइन में अलग अलग डेट्स में अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते थे, यहाँ ऑफलाइन होने वाला है तो एक ही दिन होगा। ये तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। अब बस आपको अपने एडमिट कार्ड पर क्या पता चला होगा, आपकी सिटी पता चल गई होगी कि हाँ आपको इस जगह जाना है, जिससे जो है आप अपना थोड़ा सा अरेंजमेंट पहले से देख कर चलें कि हम किसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, वैसे इन्होंने जो है मोस्टली होम सेंटर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ लोगों का जो है दूर, थोड़ा सा दूर भी डाल दिया हो, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं डाला है। ठीक है, तो आज हम देखिए प्री एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। अगर आपको प्री एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप प्रीवियस क्लास को वॉच कर सकते हैं। वहाँ मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, कि प्री एडमिट कार्ड क्या होता है, फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर बताई हुई है आपको। आप उसके लिए उस वीडियो को, उस क्लास को वॉच कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन स्ट्रेटेजी, 15 डेज़ की स्ट्रेटेजी रहेगी ये। देखिए, प्री एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अब सोच रहे होंगे कि अब हम सीटेट का जो एग्जाम है अब तो आ चुका और अब हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। अब देखिए, रीज़न जो भी रहा हो, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, आपको उसके बारे में आप सोचना नहीं है, रिग्रेट नहीं करना है। लेकिन अब आप अगर आपने ये 15 डेज़ भी निकाल दिया ना, तो फिर आपको रिग्रेट करने से कोई नहीं रोक सकता, फिर आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, आपको बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात आप देख लेते हो, यूट्यूब पर मैंने देखा है, ठीक है, मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, बहुत से लोग बता देते हैं 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे पढ़ के ही आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये तब होता है जब आपके पास 2 से 3 से 4 महीने होते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं ओनली 15 डेज़ की। तो आप देखिए, आप खुद सोच सकते हो, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, 4-5 सब्जेक्ट्स आपके पेपर 1 में है, 5 और 4 सब्जेक्ट आपके पेपर 2 में है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं पेपर 2 में और एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स एंड साइंस या फिर एसएसटी आपके पास रहेगा। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या आप 15 डेज़ में 2 to 3 आवर्स पढ़ के उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, आपको खुद ही पता है, देखो खुद ही सच्चाई पता होगी आपको। ठीक है, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एक स्ट्रेटेजी जिसको आप फॉलो करके 15 डेज़ में भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, सीटेट इज़ वेरी इजी एग्जाम, सीटेट बहुत ईजी एग्जाम होता है अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में। मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है, क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो भी आपका एग्जाम निकल सकता है। ठीक है, जस्ट नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। अगर आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, देखिए, अगर आपके पास 1 महीना है तो भी आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, अगर आपके पास 2 महीने हैं तो भी आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अगर आप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वर्क करते हो ना, तो आप जो है बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए, मैं अदर एग्जाम की नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस एग्जाम को आप 15 डेज़ में कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो डेडिकेशन है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, तो आप कर सकते हो। ठीक है, PYQs प्लेज मेजर रोल इन इट विदाउट कांट क्वालिफाई दिस एग्जाम। देखिए, PYQs आपको लीव नहीं करने हैं, क्योंकि बिना इसके आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब नीचे देखिए, फॉलो दीज पॉइंट्स टू क्वालिफाई दिस एग्जाम इन 15 डेज। मैंने यहाँ पर कुछ 2 से 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो 100% आप जो है अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका PYQs ऑफ 2022 to 23। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे हो चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बैठो, और वैसे भी इतने कोई लगा नहीं पाता है, इतने साल के हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 दिन ही हैं, आपको क्या करना है, जितने भी 2022 से 23 अभी जो आपका एग्जाम हुआ था ना रिसेंटली, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। चाहे आप वीडियोस के थ्रू करो, चाहे आप अपनी बुक्स के थ्रू करो, चाहे आप किसी के भी थ्रू करो, लेकिन आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज इज स्कोरेबल। देखिए, आपको अब ये देखना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ मैं थोड़ी सी कम मेहनत करके भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तभी तो आप कर पाओगे, कि आपके पास टाइम की कमी है। ठीक है, देखिए, अगर मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, चाहे वो आपके पास आपने 2 लैंग्वेज ली होंगी, हिंदी इंग्लिश या फिर संस्कृत, या फिर हिंदी इंग्लिश संस्कृत, इन्हीं तीनों में से आपने कुछ सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ये स्कोरिंग क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 पैसेज होते हैं। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज 1 लेते हो, लैंग्वेज 1 में आपको 2 पैसेज मिलेंगे और लैंग्वेज 2 में आपको एक पोएम मिलेगी और एक पैसेज मिलेगा। अब ये पता बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा लर्न करके नहीं ले जाना होता है। यहाँ पर जस्ट आपको उस पैसेज को रीड करना होता है, और नीचे जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उनमें भी आपको ऑप्शंस दे रखे होते हैं। बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना होता है, और आप अपने सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है वो स्कोरिंग होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, फोकस ऑन पेडागोजी ओनली। देखिए, पेडागोजी जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है यहाँ पर आपको दिलवाती है। क्यों, क्योंकि 150 मार्क्स में से देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आपकी 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 15 सब्जेक्ट्स हैं आपके पेपर 1 में, तो 75 मार्क्स लगभग आपके कौन कवर करता है, वो सिर्फ पेडागोजी सेक्शन ही कवर करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 75 मार्क्स आपके ये। और अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो 15 सिर्फ पैसेज और वो जोड़ रही हूँ मैं आपका, ठीक है, पैसेज और पोएम ही जोड़ रही हूँ, तो 15-15 30 अगर दोनों लैंग्वेज की बात करती हूँ तो 75 और आपका ये 30, ये आपका कितना हो गया, 105 नंबर हो गया। ठीक है,
अब देखिए 105 नंबर आपका कहाँ से बैठ रहा है, सिर्फ आपका पेडागोजी सेक्शन से और आपका लैंग्वेज सेक्शन से। लैंग्वेज सेक्शन में मैंने पेडागोजी उधर कर दी है, ठीक है, और लैंग्वेज सेक्शन में आपका जो है 15 मार्क्स के आपके वो ले लिए हैं क्या, पैसेज और पोइम, ठीक है। तो 105 नंबर हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कि मैथ्स पता है आपका इतना ईजी आता है ना कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करवाए हुए हैं, अगर आप लगभग होंगे आपके 10 से 11 मे बी, मुझे इतना रिमेंबर नहीं है, हो सकता है 15 वीडियो हो, लेकिन अगर आप उनको वॉच कर लेते आप खुद देखोगे कि कितने क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है। अगर आप उनको बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से अगर वॉच कर लेते हो तो मैथ्स में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत ही बेसिक पूछा जाता है मैथ में, ठीक है। तो आप, अगर मैं ईवीएस की बात करूँ तो अपने ईवीएस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप किए हैं, ठीक है, अगर आपने देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका सब हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका ईवीएस भी वहाँ से कवर हो जाएगा। तो ईवीएस का जो कंटेंट है उसमें भी आप 8 से 10 नंबर ला सकते हो, बहुत ईजी आता है। जीडीपी में भी आप 8 से 10 नंबर ला सकते हो कंटेंट में, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ कम भी होता है तो भी आप यहाँ से गेन कर जाओगे और आप 100% इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पर ऐड नहीं किया है, मैं उसको ऐड करना भूल गई हूँ। देखिए टैग वर्ड्स, जो टैग वर्ड्स होते हैं ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके क्वेश्चंस को जो है आप उन टैग वर्ड्स को देखकर ही आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अपने आंसर को बिल्कुल सही कर सकते हो सिर्फ उन टैग वर्ड्स को देख करके, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 टाइप के टैग वर्ड्स होते हैं। मैंने हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स जो है इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, और एक आपको टैग वर्ड्स मिलेंगे संपूर्ण पेडागोजी टैग वर्ड्स के नाम से। उस वीडियो को प्लीज़, उस क्लास को जरूर वॉच करना, वो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, और उस क्लास को ना आप अपने एग्जाम से पहले वॉच करके जरूर जाना, ठीक है। तो ये थे 3 पॉइंट्स। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मैं नीचे पढ़ के दिखा देती हूँ आपको। एज यू हैव ओनली 50 डेज, अगर आप, जैसा कि आपको पता है आपके पास सिर्फ 15 दिन है, सो यू नीड टू गिव योर टाइम ओनली सीटेट एग्जाम एज मच एज यू कैन, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ सीटेट एग्जाम को टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि अब देखिए आपके पास 15 दिन है तो आप जो है साइड से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है साइड से भी कुछ कर रहे होते हैं, तो आपको अभी उसको क्या करना है, थोड़ा सा स्टॉप करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इस एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 15 दिन आपको पूरा डेडिकेटली आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना आप दे सकते हो उतना टाइम देने की कोशिश करें। और सबसे लास्ट बात जो आपको याद रखनी है, बिलीव इन योरसेल्फ। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हमें अपने आप पर बिलीव है ना, तो हम इस दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम हमारे लिए छोटा नहीं होता है। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं, खुद हमारे अंदर वो पैशन है, वो डेडिकेशन है किसी काम को करने का, तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। यू मस्ट बी क्वालिफाइड। आप 100% क्वालिफाई करेंगे अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सच में अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई, ये क्लास पसंद आई, तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर देना, जिससे जो भी लोग सर्च करें ना 15-15 डेज में हम कैसे क्लियर कर सकते हैं सीटेट एग्जाम को। तो देखिए मैं यहाँ पर गारंटी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये आपकी खुद की मेहनत पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जितना एफर्ट्स डालेंगे उतना अच्छा ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 15 दिन में आपका क्लियर हो ही जाएगा। अगर आप अच्छे से एफर्ट्स डालते हैं, अगर देखिए जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उन पर अच्छे से फोकस करते हैं, उनको पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप 100% क्वालिफाई करेंगे। और अगर आपने सुन लिया, आपने वही 2 से 3 घंटे प्रीवियस क्वेश्चन किए और फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन वही कर लिया, तो आप ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको खुद भी पता है ना। देखिए हम सबसे अच्छे वैल्यूएटर ना हम खुद ही होते हैं अपने आप के। हमें पता होता है हमने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, और हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं अदर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।